हरि बोल। सभी गुरु वैष्णवों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण वैष्णव शिक्षण, जो कि श्रील गुरुदेव भक्ति विबोध बोधायन गोस्वामी महाराज द्वारा लिखी गई है। आशा करती हूँ आप सभी श्रील गुरुदेव जी की वाणी का रसास्वादन करके इसके लाभ में उठा रहे होंगे। अभी तक हम प्रश्न 47 तक कर चुके थे और अब हम नेक्स्ट 48 से स्टार्ट करेंगे, जो कि पाठ गुरु परंपरा से है। इससे पहले हम श्रील गुरुदेव गुरु परंपरा भगवान जी के चरणों में वंदना करते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा प्रश्न है 48। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, क्या गुरुदेव की भगवत्ता भगवान की भगवत्ता से ही समान है? इसमें गुरुदेव लिखते हैं, परम भगवान श्री कृष्ण अतुलनीय हैं। कोई भी ना तो उनसे श्रेष्ठ है और ना ही उनके समान है। प्रत्येक जीव श्री कृष्ण के अधीन है। जिस परिमाण में गुरु कृष्ण श्री कृष्ण के प्रिय हैं, उसी परिमाण में गुरु के अंदर भगवत्ता है। गुरु जितनी निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वे उतने ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हैं। श्रीला प्रभुपाद बार बार कहते थे, जार जत नामे रुचि तार तत वैष्णवता। अर्थात जिसकी कृष्ण के नाम में जितनी रुचि है, उसके अंदर उतनी ही वैष्णवता है। शुद्ध वैष्णव सदैव श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय होता है। श्री कृष्ण की प्रियता के आधार पर ही गुरु को भगवत्ता प्राप्त होती है। अर्थात गुरु की भगवत्ता इसी बात पर निर्भर करती है कि वे श्री कृष्ण के कितने प्रिय हैं। लेकिन गुरु की भगवत्ता कभी भी भगवान की भगवत्ता के समान नहीं हो सकती। प्रश्न 49, क्या गुरुदेव एवं गुरु परंपरा के अन्य आचार्यगण केवल स्वयं के द्वारा स्थापित मठ मंदिर में ही वास करते हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, गुरुदेव एवं गुरु परंपरा के सभी आचार्यगण भगवान श्री कृष्ण के प्रिय पात्र हैं। निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान का प्रिय पात्र होता है। यदि कोई गुरुदेव द्वारा आचरित व प्रचारित शुद्ध वैष्णव आचरण छोड़कर अर्थात लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा से ग्रसित होकर तथा दैन्यता सहिष्णुता एवं दूसरों को यथा योग्य सम्मान देते हुए हरिनाम करना छोड़कर निरंकुश होकर स्वतंत्र इच्छा से मठ मंदिर का संचालन करता हो, तो ऐसे स्थान पर गुरुवर का वास कैसे हो सकता है, जहां एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे में दोष दर्शन, अशांति, लड़ाई झगड़ा मुकदमा इत्यादि तथा जो अपने मनमाने ढंग से मठ मंदिर का नियंत्रण करना चाहता हो, वहां गुरु के द्वारा प्रतिष्ठित मठ मंदिर में भी गुरुदेव का वास नहीं हो सकता। गुरुदेव तथा संपूर्ण गुरु परंपरा प्रेम शांति व नित्य आनंद की प्रतिमूर्ति स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान श्री कृष्ण की साक्षात करुणा मूर्ति स्वरूप हैं। शुद्ध भक्तों के निकट गुरुदेव एवं गुरु परंपरा का नित्यवास होता है। शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ना तो दूसरों में दोष दर्शन करता है,
और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा आदि करता है। वह इस प्रकार की अशांतिकारक परिस्थितियों में सदैव दूर रहता है। गुरुदेव केवल कृष्ण भक्ति के अनुकूल वातावरण में ही वास करते हैं। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव संपूर्ण गुरु परंपरा के साथ हमारे मंदिर में वास करें, तो हमें लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की आशा छोड़कर दैन्य वह सहिष्णु बनकर सभी को यथा योग्य सम्मान देते हुए शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा आचरण होने पर मठ मंदिर का वातावरण शांत हो जाएगा और ऐसे वातावरण में स्वयं हरिनाम तथा संपूर्ण गुरु परंपरा का वास होगा। शुद्ध भक्ति धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं वहाँ सदा प्रेम शांति रहती है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे वैष्णवों के हृदय में वास करते हैं और जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ गुरुदेव और गुरु परंपरा तो होंगे ही। प्रश्न 50। मठ और मंदिर में क्या अंतर है? इसमें श्री गुरुदेव लिखते हैं, मठ और मंदिर में मुख्य अंतर यह है कि मठ में पारमार्थिक शिक्षा अर्जन के उद्देश्य से शुद्ध भक्तगण वहां वास करते हैं, अर्थात मठ एक प्रकार से पारमार्थिक शिक्षा केंद्र है। मठ में भगवान का मंदिर भी होता है। उस मंदिर में भगवान श्री श्री राधा कृष्ण सपरिकर नित्य विराजते हैं। मठ में भगवान स्वयं हमें बताते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों की सेवा के माध्यम से किस प्रकार हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। मठ में भगवान हमारे द्वारा निवेदित भोजन का शुद्ध भक्तों की जीवा के द्वारा आस्वादन करते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान मौन अवस्था में विराजमान रहते हैं। ऐसे ही मंदिर में किसी पुजारी द्वारा उनकी सेवा पूजा होती रहती है। यहाँ भक्त गणों के निवास की कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही पारमार्थिक शिक्षा की व्यवस्था होती है। प्रश्न 51। यदि किसी मठ में मंदिर नहीं है तो क्या ऐसे प्रतिष्ठान को मठ कह सकते हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, मठवासी सभी भक्त पारमार्थिक शिक्षा प्राप्ति के लिए मठ में रहते हैं। मठ में रहने वाले इन भक्तों का हृदय धीरे धीरे जब अनर्थ मुक्त हो जाता है तब भगवान स्फूर्ति भाव से उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं और जिन भक्तों के हृदय में भगवान सदा प्रकाशित रहते हैं ऐसे प्रत्येक भक्त का हृदय मंदिर में परिणित हो जाता है। मठ में यदि ऐसे शुद्ध भक्तों का वास हो तो वहाँ मंदिर की कोई कमी नहीं। ऐसे मठ में तो जितने भक्त हैं उतने ही मंदिर हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक भक्त का हृदय एक मंदिर है। प्रश्न 52। हमारे आश्रय कौन है? मठ, मंदिर अथवा भगवान श्री कृष्ण के चरण? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण ही हमारे वास्तविक आश्रम स्थल हैं। मठ के शुद्ध भक्त हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कि हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भक्तों के चरणों का आश्रय ही हमारा प्रथम आश्रय है। शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम अपने मूल आश्रय भगवान श्री कृष्ण के चरण प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 53। जिस मठ में शुद्ध भक्त नहीं है तो क्या उस प्रतिष्ठान को मठ अथवा आश्रम कह सकते हैं? इसमें श्रील गुरुदेव लिखते हैं, ऐसा हो सकता है कि भगवान के शुद्ध भक्तगण प्रत्यक्ष रूप से मठ में वास नहीं करते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे सदा मठ में ही रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी मठवासियों को वाद विवाद, आपसी लड़ाई झगड़े आदि से दूर रहना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्तों को गुरुदेव के आदेश का हृदय से पालन करना चाहिए। परदोष दर्शन से दूर रहकर सभी को यथा योग्य सम्मान देते हुए हृदय से निरंतर हरिनाम करना चाहिए। ऐसे स्थान पर बाह्य रूप से शुद्ध भक्त के न रहने पर भी उस स्थान को मठ या आश्रम भी ही कहा जाएगा।
गुरुदेव तो शरीर छोड़कर चले गए। यदि ऐसा सोचकर मठवासी मठ की संपत्ति के लिए आपस में लड़ने लगे, केवल दिखाने के लिए हरिनाम करने लगे, तो ऐसे वैष्णव आचरण हीन प्रतिष्ठान को मठ या आश्रम नहीं कह सकते। मेरे गुरुदेव शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी ठाकुर प्राय कहते थे, अगर हम मठ में ऐसा हीन आचरण करेंगे तो वहाँ भगवान ही काले विषधारी सांप रहेंगे। इसलिए जहाँ भक्ति के बजाय आपसी लड़ाई झगड़े अशांति हो, उस स्थान को मठ या आश्रम कह सकते हैं। वांछा कैसे कह सकते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।